Hey guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? So today you and I we are going to discuss about the artist card. Your biggest query, okay? कि artist card क्या होता है, artist card क्यों होना चाहिए, artist card के फायदे क्या होते हैं, कितने का बनता है, each and everything about the artist card. So let's get into it. So what is an artist card? गाइस, आर्टिस्ट कार्ड जो है वो एक एक्टर को वैलिडेट करता है, ठीक है। जिस तरह से हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है या फिर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो आईडी कार्ड होता है, सिमिलरली जो आर्टिस्ट कार्ड होता है एक आर्टिस्ट को वैलिडेट करता है कि हाँ ये एक आर्टिस्ट है, ये एक एक्टर है, ठीक है। आर्टिस्ट के बेसिक कुछ राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिस्ट कार्ड। आर्टिस्ट कार्ड क्यों होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टर जो होता है उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं कि सेट पर जब वो जाते हैं तो उनकी सैनिटाइजेशन का, उनकी खाने का, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये एक एक्टर के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं कि शिफ्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, अगर 12 घंटे एक्सटेंड होता है तो उनको एक्स्ट्रा बजट मिलना चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर प्रोडक्शन हाउस ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाता है देन एक्टर्स जो हैं उनका सपोर्ट सिस्टम होता है ना, आर्टिस्ट कार्ड जो होता है, तो एक्टर्स उन पर रिलाई कर सकते हैं। दे कैन फॉल बैक एंड दे कैन आस्क कि ऐसा ऐसा था, सेट पर अच्छा नहीं था, यू हेल्प मी। तो इस तरह से आर्टिस्ट कार्ड जो होता है आपको एक आवाज़ देता है। प्रोडक्शन हाउस के साथ या फिर सेट पर आपके कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सेटल डाउन करता है आर्टिस्ट कार्ड, ठीक है। एंड अगर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको टाइम पे नहीं करता है या फिर आपको वो बहुत ज़्यादा डिले करता जा रहा है, देखो कभी कभी चलता है, किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ प्रोडक्शन हाउसेज एक्टर्स को बहुत दिनों तक वेट करा के रखते हैं कि ओके नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं ना, आपको समझ में आ गया है कि नहीं यार ये तो परेशान कर रहे हैं फालतू में या फिर ये पे करना नहीं चाह रहे हैं, देन यू कैन अप्रोच द पीपल, आपकी जो एसोसिएशन है आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने ये शो किया था या फिर मैंने ये एड फिल्म की थी या मैंने ये काम किया था एंड वहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे पे नहीं कर रहे हैं। सो इन दैट केस आर्टिस्ट कार्ड आपका अगर होगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी एसोसिएशन जो है वो आपके लिए फाइट करेगी, आपके लिए आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल करेगी, आपका जो पैसा है वो निकलवाएगी। तो इसलिए एक एक्टर के लिए एक आर्टिस्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, सो ये जो सारे रीजंस हैं इनके कारण आपका आर्टिस्ट कार्ड जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर एन एक्टर टू हैव एन आर्टिस्ट कार्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊँ, अगर आप सेट पर जाते हो, आप काम कर रहे हो, शूट पर हो, और अगर वहाँ पर एसोसिएशन वाले आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं, सेट टू सेट वो लोग घूमते रहते हैं, और अगर वो आ जाते हैं आपके पास कार्ड नहीं होगा देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर वो आपसे कुछ जो भी पनिशमेंट के तौर पे जो कुछ पैसा होगा वो लेंगे, जो कि आपको उनको पे करना पड़ेगा, मे बी 2000 3000 या फिर कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली इन अ वे येस आर्टिस्ट कार्ड इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप अभी स्ट्रगल आपने शुरू ही किया है या फिर अगर आपने अभी ऑडिशन देना शुरू ही किया है तो आप तुरंत बनवा लो, 1-2 प्रोजेक्ट्स करो, थोड़ा बहुत काम करो एंड देन आप फिर बनवा सकते हो कार्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही शूट पर जा रहे हो और आपको आर्टिस्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यू कैन टेक योर टाइम, 1 शो कर लिया, 2 शो कर लिया या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत जो काम कर लिया उसके बाद बनवाओगे तो भी चलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप काम करने से पहले ही बनवा लो। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको मिसगाइड या मिसलीड करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, आपको साइड से भगा दिया जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। तो मैं आपको 2 बातें यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आर्टिस्ट कार्ड होने से काम की कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि तू आर्टिस्ट कार्ड बनवा ले फिर तुझे काम दिला देंगे या फिर मैं तुझे काम दिला दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आर्टिस्ट कार्ड बेसिकली एक आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एज एन एक्टर। तो आपका कार्ड बनने से आपको काम मिलने का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सेकेंडली, कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर आपसे बोलता है कि मैं आपका आर्टिस्ट कार्ड बनवाने वाला हूँ, आप मुझे इतना अमाउंट पे करो, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डू एवरीथिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कार्ड जो भी बनवाना है, मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ कार्ड्स के बारे में। तो आप जो भी कार्ड चूज करते हैं कि आपको कौन सा कार्ड बनवाना है, वो कार्ड आप खुद ही बनवा सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना कि किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचना। अगर कोई आपको बोलता है कि हमें आप पैसा दो, हम आपका कार्ड बनवा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि भाई आपको काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कार्ड आपके लिए एक आईडी की तरह काम करेगा। मैं एक एक्टर हूँ, ये मेरा आर्टिस्ट कार्ड है, तो इट्स एन आइडेंटिटी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
ओके, सो इफ़ यू आस्क मी कि सोनल कार्ड कहाँ से बनवाना चाहिए, तो वैसे तो बहुत सारे एसोसिएशंस हैं कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन जो टॉप 2 एसोसिएशंस हैं जो रिलायबल हैं, जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, वो 2 ही हैं। एक तो है सिंटा एंड दूसरा है शिवसेना, ठीक है। नाउ मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी कि दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको सिंटा बनवाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, एंड अगर आपको शिवसेना का कार्ड बनवाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। Alright guys, so first let's talk about the Cinta card. सिंटा जो ये एसोसिएशन है अपने एक्टर्स की, अपने आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके लिए फाइट करती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। तो 90% जितने भी एक्टर्स हैं बॉम्बे में, उन सब के पास सिंटा कार्ड होता है। बट अगर कुछ लोग नहीं बनवा पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कंपेयर करें अगर दूसरे कार्ड से, तो ईयरली बेसिस पे महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए लोग नहीं बनवा पाते हैं कभी कभी। बट दैट इज ओके, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत है, कोई भी होगा चलेगा। बट अगर आप सिंटा बनवाएंगे तो वेल एंड गुड। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप सिंटा कार्ड बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अगर आप अगले साल फिर रिन्यू करना चाहते हैं सेकेंड ईयर के लिए तो फिर आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। और अगर थर्ड ईयर आप फिर से रिन्यू करना चाहते हैं तो अगेन आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका 3 साल लगातार आप उनके मेंबर रहेंगे सिंटा के, देन आपको एवरी ईयर सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़ पे करना होगा। एंड एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है कि अब आपको सिंटा का लाइफ टाइम मेंबर बनना है, देन आप 15,000 रुपये एडिशनल पे करेंगे एंड आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे। फिर आपको हर साल उनको कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोचो कि हम पेमेंट कर देंगे या हम सिंटा के मेंबर बन जाएंगे, तो इतना ईजी नहीं है गाइस। वहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। वो देखते हैं कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो सच में आर्टिस्ट हैं, सच में एक्टर्स हैं, तो ही वो कार्ड प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर दैट मैटर आपको उन्हें अपना कुछ काम दिखाना पड़ता है। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं, 1 या 2 जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मिनिमम आपको 1-2 तो दिखाने ही पड़ेंगे। एंड इन केस आपका जो भी शो है या फिर आपने जो भी काम किया है वो टेलीविजन पर अभी तक नहीं आया है, तो वो आपका ऑडिशन लेंगे एंड आपका इंटरव्यू लेंगे। आफ्टर दैट इंटरव्यू वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप सिंटा के मेंबर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। एंड अगर बन जाते हो देन वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोना शो यू कि आप ऑनलाइन घर पे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिंटा के लिए, ठीक है। ये मैंने गूगल पे सिंटा टाइप किया तो इनकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका एड्रेस है, देयर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हमने देखा इनकी वेबसाइट एंड वहाँ पर क्लिक किया तो इनकी जो वेबसाइट है सिंटा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी ऑल द डिटेल्स अबाउट इट, है ना। नंबर्स दिए हुए हैं, उनके लैंडलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर है। एंड जैसे ही स्क्रॉल करते रहेंगे तो और भी ऑप्शंस हैं, जॉइन सिंटा, सबमिट अ कंप्लेन, जो मैंने आपको बताया था आप कंप्लेन कर सकते हो, अपनी मेंबरशिप रिन्यू कर सकते हो। सो हम एक एक ऑप्शन अभी देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो, यू डोंट नीड एनीवन, ओके। तो हमने अगर जॉइन सिंटा पे क्लिक किया, again there's a list of options that you can see. अच्छा, very important message, ठीक है, I'll read it for you, okay. The membership of Cinta can only be applied and obtained from the Cinta office as no agents whatsoever are involved in obtaining the Cinta membership. How cool is that? वो खुद बता रहे हैं कि हम किसी को भी बीच में अप्लाई नहीं करने देते हैं, कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं करेगा, you have to do it. And here's a list of rules and regulations and you can see कि यहाँ पर देखो इनका वही जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, फीस स्ट्रक्चर, वो भी रिटन फॉर्मेट में है। सो आपके लिए काफ़ी इजी होगा समझने के लिए कि आपको कब कितना अमाउंट पे करना है, ईयरली बेसिस पे क्या करना है, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे उनको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेंबरशिप, कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप होगी उसमें क्या होगा, सेकेंड में क्या क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, एंड देन अगेन इफ़ यू वांट अ लाइफ टाइम मेंबरशिप तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर चाइल्ड एक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है दैट दे आर प्रोवाइडिंग, है ना। तो आप ये पूरी लिस्ट जो है ये आप हर एक चीज़ आराम से पढ़ सकते हैं एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मेंबरशिप। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सिंटा करना है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, इट्स द बेस्ट एक्चुअली। नाउ लेट्स सी कि डूज एंड डोंट्स क्या है। तो अगेन आप एक एक ऑप्शन जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स भी आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स फॉर द मेंबर्स क्या हैं। सो यहाँ पर अगेन दिस थिंग जो आप देखोगे यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं
एक सिंटा कार्ड अगर आप बनवाते हो तो आपको उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। सो आप ये भी लिस्ट अच्छे से चेक कर सकते हो। सो ऑल आई वांट इज़ कि आप जब भी अप्लाई करो तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ अच्छे से चेक करो एंड देन अप्लाई। ऑलराइट गाइस, तो अगर हम शिवसेना कार्ड की बात करें तो वो आपका 3 से 4 हज़ार के बीच में बन जाएगा, जो कि सिंटा से काफ़ी सस्ता है। तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो ऑप्ट करते हैं ये कार्ड बनवाना, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट इज़ योर विश कि आपको कौन सा कार्ड। आई ट्राइड फाइंडिंग आउट शिवसेना कार्ड के लिए जो उनकी वेबसाइट है, बट आई थिंक दे डोंट हैव वन। तो मैंने गूगल पे सर्च किया शिवसेना के बारे में। इट्स कॉल्ड शिवसेना चित्रपट शाखा, ठीक है। आप जस्ट डायल पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ये पेज खुलेगा आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आपको उनका एड्रेस हर एक चीज़ मिल जाएगी, ओके। अगर आप मुझसे पूछें कि सोनल बेस्ट कार्ड कौन सा और कौन सा बनवाना चाहिए तो मैं आपको सिंटा ही कहूँगी, बट अगर आपको थोड़ा बजट का इशू है इनिशियली तो आप शिवसेना बनवा सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इनके अलावा और कोई कार्ड बनवाना है तो आप जहाँ पर भी कार्ड बनवाएं जस्ट मेक श्योर कि आप अवेयर हों कि आपको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है, आपको गलत चीज़ें तो नहीं बताई जा रही है, आपसे फालतू में एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, यू नो। एंड किसी भी मिडिल मैन को उसमें इंक्लूड मत करना, भले वो कोऑर्डिनेटर हो या फिर कोई भी हो। कोई भी बोलता है क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड डायरेक्टली बनता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के थ्रू बनवाना पड़ेगा तभी आपका आर्टिस्ट कार्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की फ्रॉड से बचने की कोशिश करना। एंड येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पहले काम कर लो थोड़ा सा, फिर बनवा लेना कार्ड, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अब भी बनवाओ, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस about the cards. I think I did. Alright guys, on that note I'm gonna go. Let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. If you like the video, please make sure you subscribe to my YouTube channel and you share this video with your friends क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है. And I'm gonna see you soon.